वही सच्ची भक्ति है। एक बात, एक सत्य घटना है कि जिस रूप में भगवान को देखा हो और जिस रूप में भगवान को मानता हो उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार नामदेव को कुत्ते के रूप में मिल गए थे, भगवान का कोई रूप है क्या? नहीं। भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त का भाव है कि मुझे इस स्पीकर में भगवान दिखने चाहिए, तो स्पीकर से ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान का भाव होना चाहिए तो मुझे कण कण में, तो वह भाव ही भक्ति को लेकर जाता है। जबकि भगवान का कोई रूप है, वह तो नाना रूप है, नाना स्वरूप है, ना उसका आकार है, ना वह तो निराकार शब्द में जब प्रकट हुआ है तो उसका कोई आकार नहीं है। वह कल्पना से भी परे है। जो कल्पना हमने नहीं की होगी उस कल्पना से भी परे वह है। एक सत्य घटना आधारित आती है कि एक महाराष्ट्र के संत थे, उनका नाम था एकनाथ जी महाराज। क्या नाम था? एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज ने संकल्प ले लिया कि मैं रामेश्वर को जल से गंगा स्नान करवाऊंगा, और यह संकल्प ले लिया कि गंगा जी का जल मैं पैदल चल करके रामेश्वर जल चढ़ाऊंगा, तब ही मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगा। ऐसा संकल्प मन में ले लिया। आज एकनाथ जी गंगा जी से अपना जल का वह पात्र भर करके और मन में संकल्प लेकर के और रामेश्वर जी में जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा रवाना हो गए। इतना दूर, और ऐसा संकल्प कि जब तक मैं जल नहीं चढ़ा दूं तब तक एक बूंद भी पानी की नहीं पीऊंगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। कई दिन बीत गए। एकनाथ जी चलते जा रहे हैं, ना उन्हें धूप की परवाह, ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह। केवल एक ही मन में संकल्प है कि जब तक मैं रामेश्वर में मेरे श्री भोलेनाथ पे ये जल अभिषेक नहीं कर देता तब तक मैं एक बूंद भी जल की ग्रहण नहीं करूंगा। धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। एक दिन अब इतना ही समीप कि 50 कदम की दूरी पे अब रामेश्वर बचा है। कितना कदम? केवल 50 कदम। अब 50 कदम उन्हें और चलना है, और जैसे ही वह 50 कदम और चलेंगे तो वह भगवान रामेश्वर पे जल अर्पण कर देंगे, और जल अर्पण करने के बाद अपना संकल्प पूर्ण हो जाएगा और फिर वह जल का पान करेंगे। लेकिन देखिए मेरे भगवान ने क्या परीक्षा ली है। क्या परीक्षा करते हैं कि वही एक गधा के रूप में, गधा उनके सामने प्यास से व्याकुल होकर के तड़पता हुआ नजर आता है। आज एकनाथ जी ने उस गधे को प्यासा तड़पता देख करके रुक गए, विचार करने लगे कि ये प्यासा है, ये तड़प रहा है, अगर इसे जल नहीं मिला तो ये अपने प्राण छोड़ देगा, ये मर जाएगा। और मेरा दूसरा संकल्प है कि मैं जब तक भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा देता तब तक मैं जल की बूंद तक नहीं लूंगा। ये कौन सी धर्म संकट आज उनके सामने आ गया। इधर अगर मैं इसे प्यासा छोड़ के चला जाऊं तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा, और अगर मैं वहां जाकर के जल नहीं चढ़ाऊं तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन एकनाथ जी ने क्या विचार किया? मन में एक ही विचार किया और एक ही ध्यान किया कि हे महादेव, मेरा संकल्प भले है कि मैं आपके ऊपर जल चढ़ाने के बाद पानी पीऊंगा, लेकिन उससे बड़ा ये मेरे सामने धर्म संकट है कि अगर इसी क्षण पानी की बूंद नहीं मिली तो ये मेरे सामने प्राण त्याग देगा। इसलिए एकनाथ जी ने वही भगवान का ध्यान करके और वहीं से ओम नमः शिवाय करके उस गधे को पानी पिला दिया। क्या हुआ? वही भगवान
भोलेनाथ उसी गधे के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसे आशीर्वाद दिया कि धन्य हो तेरी भक्ति और धन्य हो तेरी पराकाष्ठा। हे भक्त, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरी ये परीक्षा ले रहा था कि क्या तू तेरे मन में दया है या नहीं है, क्या तू एक तड़पते हुए जीव को छोड़ करके वहां पहुंचता है या इसका सहायता करता है। इसलिए भक्त, मैं तुझे पे प्रसन्न हूँ। आज मेरे भोले बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया है और वरदान मांगने को कहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हमारा भाव सब में भगवान के प्रति नहीं जाएगा तब तक भगवान उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका कितने रूप है, कोई रूप है क्या? नहीं। और कहते हैं कि भगवान व्यक्ति को जीवन में उसी रूप में मिलता है जिससे वह ज्यादा घृणा करता है, ज्यादा नफरत करता है, उसी रूप में आकर के मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान को नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये पसंद नहीं है। ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला उन्हें कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए आज भगवान ने यह सिद्ध किया कि जो सब में कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।